एक सुंदर गांव था जो एक ऊंचे पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ था। वहां एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। गांव अपनी सुंदरता और सामंजस्यपूर्ण समुदाय के लिए जाना जाता था। अर्जुन अपनी मधुर मुस्कान और मदद करने की इच्छा के लिए सबका प्रिय था। लेकिन अर्जुन को खुद पर विश्वास नहीं था। वह अक्सर सोचता था, मैं सिर्फ एक साधारण लड़का हूँ, मैं क्या खास कर सकता हूँ। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए जिन्हें गुरुजी कहा जाता था। गुरुजी अपनी गहन बुद्धिमानी और लोगों में छुपी क्षमता को पहचानने की योग्यता के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वाले उत्साहित थे और बड़ी उम्मीद से उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए इकट्ठा हुए। उनमें अर्जुन भी था जो उत्सुक था, लेकिन गुरुजी की बुद्धिमानी को लेकर संदेहपूर्ण भी था। अपनी एक सभा के दौरान गुरुजी ने अर्जुन को देखा जो चुपचाप पीछे बैठा था और ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संदेह की छाया थी। सभा के बाद गुरुजी अर्जुन के पास आए और बोले, अर्जुन, मैं तुम्हारे भीतर महानता देखता हूँ। तुम्हारे पास अद्भुत चीजें हासिल करने की क्षमता है। अर्जुन आश्चर्यचकित और अनिश्चित होकर बोला, लेकिन मैं तो सिर्फ एक साधारण लड़का हूँ। मैं कोई असाधारण काम नहीं कर सकता। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वे अर्जुन को गांव के किनारे स्थित पहाड़ के पास ले गए। यह पहाड़ अपने खतरनाक रास्तों और ऊंचाई के लिए जाना जाता था। कई गांव वाले इसे दूर से प्रशंसा करते थे, लेकिन कुछ ही इसे चढ़ने की हिम्मत करते थे। पहाड़ की चोटी की ओर इशारा करते हुए गुरुजी बोले, क्या तुम उस शिखर को देख रहे हो? वहीं तुम्हारी क्षमता छुपी है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा और पहला कदम उठाना होगा। अर्जुन ने पहाड़ की ओर देखा, डर और विस्मय की मिलीजुली भावना के साथ। मैं इस पहाड़ को नहीं चढ़ सकता, यह बहुत ऊंचा है और मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ। गुरुजी ने आश्वासन देते हुए अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। हर महान यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। खुद पर विश्वास करो और पहला कदम उठाओ। अपने डर के बावजूद अर्जुन ने कोशिश करने का फैसला किया। उसने गुरुजी को गलत साबित करने के लिए पहला हिचकिचाता हुआ कदम उठाया। जैसे ही वह चढ़ने लगा, उसे विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पत्थरीले रास्ते जो उसके टखनों को मरोड़ सकते थे, खड़ी चढ़ाई जो उसे सांस छोड़ने पर मजबूर कर देती थी, और अचानक तूफान जो उसे हड्डियों तक ठंडा कर देते थे। हर बार जब वह हार मानने के करीब होता तो उसे गुरुजी के शब्द याद आते और वह आगे बढ़ता रहा। दिन हफ्तों में बदल गए और अर्जुन ने अपनी चढ़ाई जारी रखी। रास्ते में उसे अन्य यात्री मिले जो अपने पहाड़ चढ़ रहे थे। उनमें माया थी, एक दृढ़ निश्चयी युवा महिला जो खुद को साबित करना चाहती थी, और राज, एक पूर्व सैनिक जो नई मंजिल तलाश रहा था। उन्होंने अपनी कहानियां साझा की, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाया और साथ मिलकर कई बाधाओं को पार किया। एक शाम जब वे आग के पास आराम कर रहे थे, माया ने अपने संघर्षों और भय को साझा किया। मुझे हमेशा बताया गया कि मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ, उसने कहा। राज ने सहमति में सिर हिलाया। जब दुनिया आपको बार बार बताती है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अर्जुन ने सुना और फिर अपनी खुद की कहानी साझा की, जिसमें गुरुजी द्वारा दिए गए चुनौती का उल्लेख किया। लेकिन मैंने सीखा है कि सबसे बड़ी चुनौती खुद पर विश्वास करना है, उसने कहा। उसके शब्द उसके नए दोस्तों के दिलों में घर कर गए और उन्होंने अपनी साझा दृढ़ निश्चय में नई ताकत पाई। एक ठंडे सुबह अर्जुन ने खुद को शिखर के ठीक नीचे पाया। अंतिम चरण सबसे खड़ी और चुनौतीपूर्ण चढ़ाई थी। थका हुआ और हार मानने के कगार पर वह बैठ गया और सोचने लगा कि उसने कितनी दूर आ गया है। इस ऊंचाई से दृश्य मनमोहक था। गांव दूर से एक छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा था। उसी समय उसे एहसास हुआ कि वह अब वही लड़का नहीं रहा जो यात्रा की शुरुआत में था। वह मजबूत, बहादुर और अधिक दृढ़
निश्चयी हो गया था। नवीन स्फूर्ति के साथ अर्जुन ने अंतिम चढ़ाई का सामना किया। उसने अपनी पूरी ताकत और दृढ़ता का उपयोग किया। जैसे ही वह शिखर पर पहुंचा, वह ऊंचा खड़ा हुआ और नीचे फैली हुई विशालता को देखा। दृश्य और भी अधिक अद्भुत था, एक विशाल दृश्य जो उसने जीत लिया था। गुरुजी, जो दूर से देख रहे थे, अर्जुन के पास आए और बोले, अब तुम समझ गए अर्जुन, तुम्हारी क्षमता हमेशा तुम्हारे भीतर थी। तुम्हें बस खुद पर विश्वास करने और पहला कदम उठाने की जरूरत थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं कि सबसे बड़ी चुनौती खुद पर विश्वास करना है। गुरुजी ने सिर हिलाया। याद रखना अर्जुन, जीवन पहाड़ों से भरा है, प्रत्येक तुम्हें परखेगा, लेकिन खुद पर विश्वास और दृढ़ता के साथ तुम उन्हें सभी को जीत सकते हो। उस दिन से अर्जुन ने हर चुनौती का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ किया। गांव में दूसरों को खुद पर विश्वास करने और अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। उसने आत्मविश्वास की शक्ति को खोजा और इसके साथ उसने वह महानता हासिल की जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन की चढ़ाई की कहानी गांव और उससे परे फैल गई। लोग उस लड़के के बारे में सुनने के लिए आने लगे जिसने पहाड़ को जीत लिया और अपनी सच्ची क्षमता पाई। उसकी यात्रा से प्रेरित होकर कई अन्य लोगों ने अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना शुरू किया और अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाया। आज और हर दिन से आगे मैं आपको चुनौतियों से ऊपर उठने के लिए चुनौती देता हूँ। अपने धैर्य को गर्व के प्रतीक की तरह पहने और अपने सपनों के लिए अडिग दृढ़ता के साथ लड़ते रहें, क्योंकि धैर्य के माध्यम से ही हम न केवल महानता प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने भीतर की असाधारण शक्ति को भी खोजते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि आपकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है और सबसे अच्छे अध्याय अभी आने बाकी हैं।